और हिंदुस्तान स्किल्ड में मैं कम से कम यहाँ से 250 से 300 बंदे अभी ले चुका हूँ। तो यहाँ से प्रॉपर ड्रेसअप होके ग्रूमिंग में आते हैं यहाँ से, और 60 से 70% सिलेक्शन श्योर हो जाता है। इतना तो हो जाता है वहाँ यहाँ का हिंदुस्तान स्किल्ड से। और आज फिर मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे कि जो अभी एक बैच ख़त्म होने वाला है, तो उनका पहले हम फर्स्ट स्क्रीन कर लेंगे और हम लड़कों को ऐड ऑन करेंगे कि हाँ क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है कि जॉब तो हम करते रहते हैं, बट हमारे पास एक अच्छी नॉलेज नहीं होती, एक अच्छा स्किल नहीं होता, इसलिए हम रिजेक्ट हो जाते हैं या सेलेक्ट नहीं होते या हम आगे जा ही नहीं पाते हैं। तो आज हमारे पास EFS फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। EFS के मैनेजर और उनके असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो अभी उनके असिस्टेंट मैनेजर HR से हम बात करेंगे और वो आप लोगों को बताएंगे कि एक जॉब के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और कहीं पर भी सिलेक्शन ना ऐसे ही नहीं होता, जब तक आपको एक अच्छा स्किल नहीं होता आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं देवेंद्र जी हैं, ये असिस्टेंट मैनेजर HR हैं। तो ये हमें कुछ मार्गदर्शन करेंगे, हम कुछ चीज़ें बताएंगे कि जब बच्चे जनरली आपके पास आते हैं, आप बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू लेते हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनको क्या आप एक सजेशन देना चाहोगे, या जो हमारे बच्चे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? इन चीज़ों का हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए कि एक नौकरी है क्या, ऐसे ही कोई सिफारिश लेके आए उसे नौकरी मिल जाती है क्या? नहीं, सिफारिश से तो कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन फर्स्ट ऑल तो यही है, यदि कोई भी कैंडिडेट आए तो फुल ग्रूमिंग होना चाहिए। जैसे उसकी ड्रेसअप के ज़रूरी है, उसके जैसे ग्रूमिंग होती है, एक तो फॉर्मल में आना चाहिए। और यदि हम शुरू में जैसे जितना अच्छा बन के आना है, प्रॉपर ग्रूम होके आना है, जैसे शेविंग, वाल वगैरह कैसे उसकी ड्रेसअप है, ये ठीक ठाक होगी तो समझ लो 40 से 30% उसका इंटरव्यू निकल जाएगा। और उसको लगेगा कि हाँ फॉर्मल पहन के आया है, इसको जॉब की नीड है, तो ही ये लड़का इतना ड्रेसअप है। क्या है, नहीं फिर नहीं आता कोई भी लड़का ऐसे। और हिंदुस्तान स्किल्ड में मैं कम से कम यहाँ से 250 से 300 बंदे अभी ले चुका हूँ। तो यहाँ से प्रॉपर ड्रेसअप होके ग्रूमिंग में आते हैं यहाँ से, और 60 से 70% सिलेक्शन श्योर हो जाता है। इतना तो हो जाता है वहाँ यहाँ का हिंदुस्तान स्किल्ड से। और आज फिर मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे कि जो अभी एक बैच ख़त्म होने वाला है, तो उनका पहले हम फर्स्ट स्क्रीन कर लेंगे और हम लड़कों को ऐड ऑन करेंगे कि हाँ क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, एज पर सैड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इन जो लड़के हैं इनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा इससे, कि इनको लगेगा कि हाँ अभी हम जॉब मिल जाएगी, डर भी निकल जाता है इससे। ठीक है, और तो आपने कर ही रखा है इनका जो स्किल्ड डेवलपमेंट करी है वो आपने बहुत अच्छी की है। तो इसमें एक जैसे आपने बताया, मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि इसको मैं 3 स्टेप के अंदर बच्चों को बताता हूँ। पहला स्टेप क्या है कि किसी ने आपको सपोज रिज्यूम भेजा, रिज्यूम में लिखा है यार ये तो अपने काम का ही बंदा नहीं है, उसने सही चीज़ें ही नहीं डाली रिज्यूम में, तो पहला आप वहीं रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, कोई लड़का ऐसा रहता है कि वो काम तो सब चीज़ कर ही लेता है, सारी चीज़ नॉलेज रहती है, और उसमें कुछ जैसे हम साइबर कैफ़े वाले पे जाएंगे तो किसी का भी CV उठा के उसका नाम और एड्रेस लगा के उसको दे देता है। ठीक है, तो वो जैसे हम इंटरव्यू पे जाएंगे तो फर्स्ट राउंड में वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला भी CV से ही पूछता है। अब CV में और कुछ लिखा होता है, उसकी नॉलेज ही नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिशियन के CV में हम सुपरवाइजर वाला पूरा DMR MMR वगैरह इसके लिखा देंगे, तो वो पूरा वो क्लाइंट है जो भी इंटरव्यू लेगा वो देखेगा कि क्या लिखा हुआ है और उसको क्या पूछना है। ठीक है, अब जिसको DG ऑपरेटर को चिलर के बारे में लिखा दिया उसने, अब चिलर की नॉलेज नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा सीधा, क्योंकि वो चिलर के पूछ है। वो इंटरव्यू लेने वाला यही देखता है कि ये DG के लिए आया है, इसने चिलर लिखा हुआ है।
तो वो यही पूछेगा, सबसे पहले चिल्लारी पूछेगा, तो पहले ही फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि बच्चों के लिए भी कि सीवी के अंदर उतनी ही चीज़ें होनी चाहिए जितना आपको आता है, उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। कम का ये लॉस ही है कि भाई कम चीज़ें हमने उसके अंदर डाली हैं तो ज़्यादा रहती हैं, तो बच्चे के लिए एक नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल सही है। और एक बहुत सारे लोगों का रहता है, अगर हम एक इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा अगर हम पर्दा उठाएं तो बच्चों को कि क्या क्या चीज़ें उनको प्रिपेयर करनी चाहिए एक इलेक्ट्रीशियन के लिए। इलेक्ट्रिशियन को बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। और जैसे जो हमारी जो साइड होती है ऑपरेशन मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, जैसे हम देख रेख करते जनरली कि हम सबसे पहले तो ये रहना है कि उसको करना क्या है, साइड पे जाके करना क्या है। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको अपना KRA पता होगा, सबसे पहले KRA इनको पता होना चाहिए कि हम उसको वहाँ पे जाके करना क्या है। जैसे हमें एवरी हावर्स राउंड लगाने हैं, ठीक है, राउंड लगाते समय क्या क्या चीज़ ध्यान रखते हैं। हम ट्रांसफार्मर पर बहुत से लड़के उसे ट्रांसफार्मर के राउंड लगा के आ जाते हैं, लेकिन ना बैंडिंग टेम्परेचर देखते, ना ही ऑयल टेम्परेचर देखते, ना ही वो जाले वगैरह लगे होते हैं वो भी नहीं देखते, दरवाज़ा ऐसे खोल के आ जाते हैं, बस हाँ ट्रांसफार्मर ऑन है, बस इतना ही देख के आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि कोई भी इलेक्ट्रिशियन यदि राउंड पे जा रहा है प्रॉपर, तो सारी चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए इनको। सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, क्या मेरा काम होगा। बस। तो उसमें जो जर्नली है, मैं बच्चों को बताऊं तो भाई देखो, आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन है, आपको LT पैनल के बारे में पता होना चाहिए। LT पैनल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें, इक्विपमेंट क्या कुछ लगे रहते हैं, उनकी सेफ्टियाँ क्या होती हैं, MCB की सेफ्टी क्या है, MCCB की क्या है, RCCB, ELCB और इस तरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उनके बारे में उसको एक बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि चीज़ें होती क्या हैं। स्टार्टर्स हैं, कभी मोटर नहीं चल रही है तो स्टार्टर से उसको चेक करना है, PPM क्या होता है, मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें अगर पता है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस 70-80% तक हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और सभी आजकल स्टार डेल्टा ही यूज होता है सभी जगह, तो स्टार डेल्टा की अच्छी पकड़ हुई यदि इलेक्ट्रिशियन को, तो उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के। तो एक स्टार डेल्टा और STLT ट्रांसफार्मर, बस ये इनकी बेसिक पता होता है। यदि उसको अच्छी सैलरी भी लग जाती है, अच्छी सैलरी में चला जाता है यदि स्टार डेल्टा उससे अच्छे नॉलेज हो स्टार डेल्टा के। और अभी तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है मल्टी स्किल्ड चाहिए, किसी को भी हम जहाँ जाएंगे वो हमसे मल्टी स्किल्ड, सर मल्टी स्किल्ड चाहिए, मल्टी स्किल्ड चाहिए। तो उसको थोड़ी थोड़ी जैसे लिफ्ट कैसे रेस्क्यू करते हैं, जी जी, उसकी सेफ्टीज क्या है, जी मतलब कम से कम सबकी सेफ्टी तो आना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। MST के लिए जैसे लिफ्ट हो जाए उसको पता होना चाहिए, UPS के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत चिलर वगैरह के बारे में, ट्रांसफार्मर, ओनली बेसिक पता होना चाहिए। जी जी, काम कोई नहीं करवाता, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये पता होना चाहिए ये DG है, इसकी सेफ्टी ये होती है, और ये ट्रांसफार्मर है, बस इतना पता तो होना चाहिए। काम तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। बस। तो आप जैसे जर्नली इंटरव्यू लेते हैं, सपोज आपके पास कोई पोजीशन है और आपके पास 20 लड़के आए हैं, तो 20 लड़कों में से मार्केट में क्या है, कितने लोगों को आप सेलेक्ट कर पाते हो? यदि हम जनरली जैसे 20 लड़के आए, 20 लड़के आए, तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लड़के ही सेलेक्ट हम खुद करेंगे। उसके बाद फिर क्लाइंट जाएगा, फिर वहाँ से 2-3 लड़के वो सेलेक्ट कर पाएगा। यानी कि 20 में से उसे देखा जाए तो 1, 2, 3 लड़के बड़ी मुश्किल से सेलेक्ट होते हैं। हाँ। तो जनरली बच्चों में क्या चीज़ की कमी दिखती है हमें? पहले तो ना कुछ लड़के ऐसे होते हैं नॉलेजेबल तो वो रहते हैं, काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं कर पाते, हम पता कर लेते हैं हाँ ये लड़का काम कर लेता है, लेकिन उसको एक तो प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो पाती है। वो कुछ लड़के ऐसे रहते हैं
सामने वाला क्वेश्चन कुछ कर रहा है, उसको समझ में नहीं आता है, या फिर वो अलग वे पे चले जाते, समझ में नहीं आएगा। यदि डीजी के बारे में बताएगा तो ट्रांसफार्मर के बारे में बता देता है, तो वो होपलेस हो जाता है। मतलब कहने का मतलब होपलेस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस में रहना कि हाँ कि मैं सही बता रहा हूँ। चाहे वो इंटरव्यू लेने वाला 2-3 बार कहे कि हाँ यही है, राइट है, तो बोलते यदि गलत भी बता रहा था, हाँ ठीक है मेरे लिए तो यही है। जी, मेरे को यही पता है सर। तो उसमें अगर अपनी चीज़ को चेंज करता है तो सामने वाले को लगे कंफ्यूज है बंदा। हाँ, वो यदि यहाँ पर कंफ्यूज हो गए तो उसके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, हम भी अपने जो स्किल्स हम देते हैं उसमें इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को एक अच्छी नॉलेज मिल जाए, उसका स्किल कैसे इम्प्रूव होगा। जॉब ऐसे ही नहीं कि कोई जॉब लेके बैठा हुआ है कि आपको आएगा कि जॉब मिल जाएगी। आपने डिग्री डिप्लोमा कुछ भी किया है, उसके साथ साथ एक अच्छी स्किल की ज़रूरत है। और बिना स्किल के देवेंद्र जी, आपको भी पता है, आपको भी इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए हैं और मेरे को भी पता है कि कुछ नहीं हो सकता। यदि स्किल्ड नहीं होगी तो हम ऐसे ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं खोजने आते। यदि हमें यहाँ स्किल्ड मिल रही है इसीलिए हम यहाँ आए, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट अच्छा मिल रहा है हमको। जैसे हमें 40 से 50% हमारी हेल्प हो जाती है। बिल्कुल। और लड़कों को भी, जैसे कोई भी कैंडिडेट रहता है हम यहाँ के ले जाते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे उसमें ऊर्जा भरे। वो लड़का आके खुश कर, सर मैं आया, मुझे सारी नॉलेज है, मेरे साथ के पूछिए बस। तो हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हाँ मेरा लड़का आया है और इंटरव्यू निकाल के ले जाएगा। क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ अच्छा लड़का है। और इसको ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ से अभी मैं मेरे यहाँ पे RNR करवाया था मैंने जिंदल यूनिवर्सिटी में। यहाँ से कम 10-12 बंदे गए थे, उनमें से अभी 3 लड़कों को RNR के लिए नाम नॉमिनेट किया था। तो उन्होंने काम भी अच्छा किया। वो बीटेक भी थे, कुछ डिप्लोमा वाले भी थे, ठीक है। अब उनको कल एक का तो मेरे पास फ़ोन भी आया था, वो कह रहा सर अब तो मुझे कुछ आगे जाना है। तो हमने उसे टाइम लाइन दिया है कि अभी ऐसा नहीं है, अभी 6 महीने और करो, फिर हम प्रमोशन करते हैं उसको। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, हमारी कंपनी में प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल। हम साइड से ही लड़के लेते हैं, प्रमोशन साइड से ही करते हैं। मैं अगर EFS के बारे में बात करूं, जो मेरा आपसे, आपकी HR से और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, वो यही रहा है कि एक जेन्युइन कंपनी होती है। मैं बहुत सारी कंपनियां देखी, कोई भी कंपनी ना मैं कहूँ कि किसी को ऑफर लेटर इशू ही नहीं करती। आपकी कंपनी जब ज्वाइन हो जाता है, सब फाइनल हो गया, ऑफर लेटर भी इशू करती है उसको। हाँ, ज्वाइन होने से पहले हम तो पहले एक्सेप्टेंस भी लेते हैं। बिल्कुल। पहले ऑफर लेटर थे, पहले सैलरी स्ट्रक्चर पढ़ो, उसके बाद ज्वाइन होना। बिल्कुल। पहले फिर ऑफर लेटर देने के बाद एक्सेप्टेंस आएगा, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। तो EFS सर हमारी कितनी कंट्रीज के अंदर है? 26 कंट्रियों के अंदर फैला हुआ है EFS कंपनी। दुबई बेस्ड कंपनी है, दुबई में इसका हेड ऑफिस है। और हमारे यहाँ पे जैसे किसी ने 1 ईयर 2 ईयर यदि हमारे पास काम कर रहा है बंदा, तो वहाँ पे भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दुबई में मतलब आप या अदर कंट्रीज में भी वो जा सकता है, जो EFS फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने एम्प्लॉय को देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय के अंदर एक अच्छा आउटकम आता है। हाँ, और दूसरी चीज़ यही है EFS के अंदर, कभी भी हम किसी को गल्फ कंट्री या अदर कंट्री भेजते हैं तो हमारी कंपनी पैसे नहीं लेती किसी से, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका वीजा का आप देखते हैं, टिकट का आप देखते हैं, ये भी मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी है। और यदि किसी का यदि 10 लड़के जाते हैं, उनमें से 2-3 लड़के ऐसे होते हैं किसी यहाँ से तो खुश होके जाते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हम उसका पासपोर्ट पास में रख लेंगे या वीज़ा पास में रख लेंगे, उसी के पास रहता है। पासपोर्ट और वीज़ा सब उसी के पास रहता है। और यदि उसको आना है वापस तो वो आ सकता है, वो हमको बताएगा कि सर अब मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पे, मैं जाऊँगा। एक डिफरेंस होता है एक ब्रांड में और एक भाई लाला जी की कंपनी में ना, ये एक डिफरेंस रहता है कि एक ब्रांड बहुत ज़रूरी है होना।
तो देवेंद्र जी, आज ना आपने बच्चों को काफ़ी अच्छा गाइड किया, इनको समझाया, टेक्निकल में कुछ बच्चों के इंटरव्यूज़ भी हुए, कुछ हमारे पर्सन सिलेक्शन भी हो गया है कुछ लोगों का, और कुछ का जो आपने बताया है, आज गाइडेंस दिया है, उसके हिसाब से थोड़ा हम और फोकस करेंगे। और जो ये जर्नी है, मैं सोचता हूँ कि और बेटर होगी। आप अगली बार आओगे और कहोगे कि यार अब की बार और जो परसेंटेज हमने कहा ना 50-60%, हम उसको 100% तक लेके जाएंगे कि हमारे यहाँ से कोई बच्चा गया ना, आपको यार सब हो जाएगा, ओके हो जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसके लिए एक डे टू डे की गाइडेंस की ज़रूरत है जो आज आपने दिया। और थोड़ा सा मैं बच्चों से थोड़ा रिव्यू लेना चाहूँगा। सिलेक्शन मतलब जो सेलेक्ट हुआ है, हाँ, तो ये आज आपका सिलेक्शन हो गया है, मेल वहाँ पे आ गया है, वो आपके ऊपर है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। तो कैसा रहा इंटरव्यू, क्या कुछ रहा, थोड़ा सा बताओ। सर इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, लगभग 95% क्वेश्चन का जवाब मैं दिया। तो जो इंटरव्यू आपका ऑनलाइन ही रहा था जी, जो हम कल परसों बात कर रहे थे कि सर पहले मैं अपनी जॉब को छोड़ के आया हूँ यहाँ पर और अच्छा स्किल लेके और अच्छा आउटकम के लिए, तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि वो स्ट्रांगली और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। जी, अभी तो ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया है कि कोई भी इंटरव्यू कर सकता है। तो अभी थोड़ा सा इनको देते हैं, तो थोड़ा आप बताओ कि आज आपके बेसिक एक इंटरव्यू हुए तो उसमें क्या एक्स्ट्रा सीखने को मिला, क्या डर लगा, क्या रहा, क्या ऑल ओवर? डर तो था कुछ, लेकिन आज डर वो भी निकल गया जो था। आज ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिला, जिसका क्वेश्चन का जवाब नहीं पता तो अब सीख भी लेंगे हम। तो ये इस तरह जो आज देवेंद्र जी से जो हेल्प मिली उससे हमें फ़ायदा मिला है। हाँ, बहुत फ़ायदा मिला। तो आप थोड़ा सा और आप बताएंगे कि कैसा रहा आज आपका, आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन अच्छा रहा। आज लंच भी नहीं किया है, लंच नहीं किया है, स्किप हो गया बच्चों का। भूख भी लगी, बट वो भूख एक साइड हो गई जब एक नॉलेज की बात आती है कि फ्यूचर चेंज होने की बात आती है तो वो भूख भी भाग जाती है। तो कैसा रहा, थोड़ा बताओ। इंटरव्यू अच्छा रहा, 90% सवालों को जवाब दिया गया, और जो डर रहता है इंटरव्यू देने के समय वो डर निकल गया। आगे से और बेटर करेंगे, और जो क्वेश्चन का जवाब नहीं आते उसको तैयार करेंगे। कैसे इंटरव्यू होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका पता चला। देखो, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं होते इसमें कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होते हैं। बट मेन चीज़ जो देवेंद्र जी ने कही कि कॉन्फिडेंस, अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ सही है। ठीक है, तो और कोई कुछ बोलना चाहेगा आज के? आप थोड़ा सा कुछ, आपने तो इंटरव्यू नहीं दिया ना, बट आपने सुना और देखा तो कैसा लगा? थोड़ा इनको माइक दीजिए। बहुत अच्छा लगा सर, इससे अनुभव हुआ क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, और अच्छा से हम लोग तैयारी करेंगे। तो इंटरव्यू से जो डर लगता था वो कहीं दूर हुआ? थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और भी अच्छा से हो जाएगा। एक आध इंटरव्यू और फेस करेंगे। हाँ तो सर, बहुत अच्छा। मेरा डिस्कशन हुआ। फ्रेंड्स, मैं वही कहता हूँ कि ऑल ओवर देखो, अपनी नॉलेज है, अपना स्किल है, जब आपकी नॉलेज बढ़ती है तो सब कुछ बढ़ता है। और स्किल्ड हिंदुस्तान का मोटो यही है कि पिछले बैच से अगले बैच को हम क्या बेटर दे सकते हैं। जैसे पहले था कि हम लिफ्ट ऐड नहीं था, अभी लिफ्ट ऐड किया गया है। देवेंद्र जी ने ही सजेस्ट किया कि लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, लिफ्ट होना चाहिए, तो हमारे इलेक्ट्रिकल और 2.0 दोनों में ही हमने इसको ऐड किया है। और पहले क्या होता था कि आप लोगों को इंटरव्यू बाहर दे के आना होता था, फिर क्या होगा। अभी देवेंद्र जी की हेल्प से हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आज आप लोगों के इंटरव्यू हुए, सिलेक्शन हुआ, तो आगे से वही होगा कि हम एक डे डिसाइड करेंगे, देवेंद्र जी की टीम से कोई आएगा, आपका इंटरव्यू होंगे, फिर सेकंड इंटरव्यू के लिए हमें जाना ही पड़ेगा, तो क्लाइंट इंटरव्यू होता है। और देवेंद्र जी से और बात करके भी वही समझ में आया मेरे को भी कि आप लोगों को ना अभी नॉलेज के ऊपर फोकस करना है। पूरी लाइफ पड़ी हुई है आप लोगों की, ये नहीं है कि कहाँ मेरे को 2 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, कहाँ 2 रुपये कम मिल रहे हैं। आज मैं कहूँगा कि आपको ये देखना है कि मुझे नॉलेज ज़्यादा कहाँ पर मिल रही है, मुझे सीखने को ज़्यादा कहाँ मिलेगा।
मुझे 1000 रुपये कम मिल रहे हैं दूसरे मेरे दोस्त से, मैं 6 महीने 6000 या मैं कहूँ 10,000 का लॉस झेलने को तैयार हूँ। बट यूँ समझो कि वो 10,000 ही थे, बट आपने नॉलेज कितनी एक्स्ट्रा गेन कर ली जहाँ पे एक अच्छी जगह जाएंगे। तो सभी लोगों को यही कहूँगा कि भाई आगे बढ़ो और कुछ करो, डर निकालो, डिस्कशन करो, कुछ नहीं आता है एक दूसरे से पूछो। जो लोग देख रहे हैं स्किल्ड हिंदुस्तान का यूट्यूब चैनल देखें, वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। कमेंट करें, हम उस टॉपिक्स पर कुछ वीडियो बनाएंगे और देवेंद्र जी के साथ हम और कुछ इंटरव्यू वीडियो भी आगे लेके आएंगे कि एक इंटरव्यू कैसे होता है, क्या होता है, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो। तो अभी लास्ट रिव्यू देवेंद्र जी से हम लेते हैं। तो देवेंद्र जी देखो, एक तो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और हमें बहुत अच्छा लगा आप और आपके बॉस यहाँ पर आए। सबसे पहले अगर हमारे से कुछ रह गया हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि आपकी जो आवभगत में कुछ हमारे से कमी रही हो तो हम उसमें माफ़ी चाहते हैं और हम आपको आगे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू। और हमें आपसे हमेशा सपोर्ट मिलता है और स्किल्ड हिंदुस्तान आपके साथ रहेगा हमेशा, जो जिस भी एंगल पे जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी। मेरी पर्सनली भी कहीं आपको लगे तो आप मेरे को बताइएगा, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। हाँ बिल्कुल, आपने आगे भी की है यहाँ हेल्प। कुछ लड़कों को ऐसे ऑनलाइन ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मैं आपको कई बार भी फ़ोन भी किया है कि इस लड़के को ज़रूरत है, तो आपके इंजीनियर हैं, आपके ट्रेनर हैं, वो देते हैं। वो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो उनके पास पैसे की कमी रहती है, ठीक है, तो उनके लिए अगर आपका कुछ है तो हमारा अब नोएडा में सेंटर हो गया है, तो आप वहाँ पर भेजिए। कोई बच्चा इस तरह का है, हमें लगेगा कुछ छोटी मोटी नॉलेज की इशू है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम ट्रेनिंग दे देंगे। हाँ, जिन लोगों को जो भाई असिस्टेंट में कर रहे हैं, हम कहेंगे गारंटीड हम उसको एक टेक्नीशियन बनने की नॉलेज दे देंगे। जो बंदा एक टेक्नीशियन में कर रहा है, हम वो कहते हैं 100% गारंटी भाई तुम्हें MST बना देंगे, तुम्हें सुपरवाइज़र बना देंगे। उसके लिए बहुत ही माइनर फीस रहेगी, जॉब करते करते ट्रेनिंग ले सकते हैं। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आके वो वहाँ सीखे और अपनी लाइफ को ग्रो करे। हाँ, मैंने देखा भी यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी आते हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और वो जैसे कोई मल्टी स्किल्ड है, वो इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल चाहे सुपरवाइज़र है, वो असिस्टेंट मैनेजर की तैयारी कर रहा है। तो मैंने देखा है और हमें फैसिलिटी लाइन में बहुत हेल्प मिलती है। ऐसे कैंडिडेट मिलते हैं ट्रेंड, वो पहले इंटरव्यू में लगता है कि हाँ लड़का काम कर लेगा और एकदम परफेक्ट लड़का है। सर देखो, हमारे इधर क्या होता है कि तो बच्चा पहले से ही सीखा आता है, पहले से सीखा हुआ है, फिर उसको यहाँ पर कुछ न कुछ और सिखा दिया जाता है, प्रैक्टिकल चीज़ें कराई जाती हैं। भाई एक मोटर का PPM कैसे करना, करके दिखा भाई। एक पैनल का मेंटेनेंस करना है, कैसे करना है, सेफ्टी का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें हम कराते हैं। हाँ, मैं पहले सोच रहा था कि ऐसे कैसे सिखाते हैं, तो यहाँ आके पता चला है तो सारा सिस्टम ही लगा हुआ है। जी। AC भी रखी हुई है, बिल्कुल, मीटर भी रखे हुए हैं, स्विच सॉकेट, स्मॉल डिटेक्टर, जो आप पूछ रहे थे जैसे MOG और वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ आके पता चला है कि लड़के इसलिए वहाँ से ट्रेंड आते हैं। जी। क्योंकि जो भी पूछता है, यदि कुछ लड़कों को तो ऐसा भी देखा हमने वहाँ, जो इंटरव्यू लेते इक्विपमेंट में चले जाता है बंदा और पार्ट्स के नाम पूछने स्टार्ट कर देता है। तो वो जैसे वहाँ जाता है तो लड़का तो उल्टा और खुश हो जाता है कि पूछिए सर, तो वो बताता वहाँ सर ये एयर फिल्टर है, ये वैक्यूम इंडिकेटर है, ये फ्यूल फिल्टर है, ये सुपरवाइज फिल्टर है। तो फिर आगे उसका इंटरव्यू नहीं होता, फिर वो बोल देता है हाँ जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज करवाएं इसकी। इसलिए जल्दी सिलेक्शन होता है हिंदुस्तान स्किल्ड के जो कैंडिडेट जाते हैं, तो इसीलिए होता है उनका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरी एक एडवाइज है, जैसे कुछ आपको ऐड ऑन करना है, UPS है और एक SMPS और UPS और PAC, इन पे थोड़ा फोकस रहेगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये हमने हमारा जो 2.0 कोर्स है ना, तीनों टॉपिक हमारे उसके अंदर हैं। हम थोड़ा सा और फोकस करते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा आपसे हम बात कर लेंगे और उसको ऐड ऑन कर देते हैं। वैसे ऐड ऑन है,
उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो इम्प्रूवमेंट हम कर देते हैं। बिल्कुल सही। और लिफ्ट का थोड़ा सा ऐड ऑन और करना है, क्योंकि आप सभी जगह मल्टी स्किल्ड का मतलब लिफ्ट भी रेस्क्यू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका सबसे पहले रेस्क्यू तो असिस्टेंट भी करता है, क्योंकि कोई फंस जाता है, यदि एमएसटी फंस गया उसके अंदर तो उसको असिस्टेंट को भी रेस्क्यू करना है। तो ये लिफ्ट का भी ऐड करवाना है, रेस्क्यू रेस्क्यू कैसे करते हैं, ठीक है, और कहाँ से करते हैं, किसी को पता ही नहीं रहता हमें कैसे करते हैं रेस्क्यू। तो एक लिफ्ट का भी ऐड होना ज़रूरी है इसमें, ताकि लड़कों को एकदम वहाँ जाके ब्लैंक नहीं हो। इंटरव्यू में एकदम जैसे हमने क्लाइंट पूछता है लिफ्ट, तो एकदम पूरा ब्लैंक, तो ब्लैंक नहीं हो जाता है। हाँ, फिर लगता है क्लाइंट को हाँ इसने जॉब किया है या नहीं किया। 3 साल में तो लिफ्ट का सीख ही जाता है, 3 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं आजकल कंपनियों में, तो पता चल जाता है। जैसे लिफ्ट का आया तो बता देगा सर नहीं डेफिनेटली वो हम ऐड करेंगे। और हमने स्टार्ट कर दिया है कुछ न कुछ उसमें। तो देवेंद्र जी थैंक यू सो मच। और मैं टीम को बोलूँगा कि देवेंद्र जी का जो एक सर्टिफिकेट हम लोगों ने बनाया है वो थोड़ा सा हैंड ओवर करें। मैं पवन सर को बोलूँगा कि प्लीज़ एक बार आके देवेंद्र जी को ये सर्टिफिकेट है। फोटो क्लिक कर लो।